अगर आप भी लेना चाहते हैं देश दुनिया की तमाम जानकारी तो आज ही सब्सक्राइब करें हमारे चैनल को। साथ ही नीचे दिए बेल आइकन को जरूर दबाएं ताकि हर अपडेट आप तक पहुंच सके। नमस्कार, प्रभात साक्षी न्यूज नेटवर्क पर आप सभी का स्वागत है। कश्मीर घाटी में अनलॉक 1 के तहत अब धीरे धीरे सब कुछ खुल चुका है और अब जल्दी ही ऑटो रिक्शा और टैक्सियां भी रोड पर नजर आ सकती हैं, क्योंकि आज श्रीनगर एडमिनिस्ट्रेशन ने एक दिन की वर्कशॉप का आयोजन किया जिसमें जो ऑटो रिक्शा वाले हैं, टैक्सी वाले हैं, टूर और ट्रैवल वाले हैं, ये सब वहाँ पर मौजूद रहे। इनको जो SOPs हैं उसके बारे में बताया गया कि किन किन बातों का ध्यान रखना है और ख़ासतौर पर इन सभी का जो कोरोना वायरस का टेस्ट भी किया गया है। डॉक्टरों की टीम वहाँ पर थी और जो श्रीनगर के DC हैं उन सब ने उन्होंने बताया कि किस तरीके से आपको अगर जब भी ये सुविधाएं शुरू होती हैं, चाहे हम ऑटो रिक्शा की बात करें चाहे टैक्सी की बात करें, तो किन किन बातों का विशेष रूप से ध्यान रखना है ताकि जो संक्रमण है वो फैलने ना पाए और आपका खुद का भी बचाव हो सके। इस बारे में पूरी तरह से जानकारी दी गई है। अब जहाँ पर ऑटो चालकों का सवाल है, टैक्सी चालकों का सवाल है, तो इनका ये कहना है कि सिर्फ हमें SOPs बताई गई हैं। हमारी जो समस्याएं हैं, हम इन दिनों से जो भुगत रहे हैं लॉकडाउन में, हमारे पास बिल्कुल पैसा ही नहीं बचा था कि हम, और क्योंकि ये सेवाएं भी बंद थी तो बिल्कुल कुछ भी खर्चे लायक पैसे नहीं थे, तो हमारी कोई मदद के तौर पर हम प्रशासन क्या कर सकता है इसके बारे में हमारे से कुछ पूछा नहीं गया, सिर्फ SOPs बताई गई हैं। और वहीं अगर हम श्रीनगर DC की बात करें तो उनका कहना है कि इन सभी के लिए हम सरकार से और क्या करवा सकते हैं इसके बारे में हम जल्दी ही कुछ बताएंगे, हम प्रयास कर रहे हैं। उन्होंने बताया कि वैसे इन सब के लिए राशन किट दी जा रही हैं। और अगर हम आपके समक्ष बात रखें इन टैक्सी ड्राइवरों की, इन ऑटो रिक्शा वालों की, तो आइए आपको सीधे सुनाते हैं सबसे पहले इनके मन में क्या है आज की इस वर्कशॉप के बाद, ये क्या कह रहे हैं। उसके बाद आपको सुनाएंगे श्रीनगर DC का खास तौर पर हमारे प्रभात साक्षी के संवाददाता को दिया गया साक्षात्कार। जी साहब, मुझे ये बताइए जो आज यहाँ आपने सब ऑटो ड्राइवर को बुलाया था, मैंने इससे पहले भी आपसे बात की थी, ऑटो ड्राइवर बहुत मुश्किलात में है, इसके बारे में क्या कहना चाहते हैं? इसमें जनाब ये है कि जब आप पब्लिक ट्रांसपोर्ट रिवाइव कर रहे हैं उसमें 3 व्हीलर्स को अलो किया गया है। इसके लिए इनकी एक बेसिक ट्रेनिंग भी यहाँ करवाई गई है, क्या क्या प्रिकॉशन लेने की ज़रूरत थी, और ये काफ़ी डिस्ट्रेस से गुजरे हैं। हमने लगभग 8000 राशन किट्स भी पब्लिक ट्रांसपोर्ट के एसोसिएटेड जो लोग हैं उनको हम डिस्ट्रीब्यूट कर रहे हैं, और भी ड्यू कोर्स ऑफ टाइम में जो इनको असिस्टेंस देने की ज़रूरत होगी वो गवर्नमेंट से हम टेकअप कर रहे हैं। फिलहाल इनको ट्रेन किया जा रहा है, नए SOPs को, नए प्रिकॉशंस को लेके टेस्टिंग भी की जा रही है, और जो नए मोड्स अडॉप्ट करने की ज़रूरत है वो बताया जा रहा है। तो यहाँ जो आपने इनको क्या क्या इंस्ट्रक्शन दे दी है? इसमें देखें जो हमारे एक्सपर्ट हैं प्रिवेंटिव और सोशल मेडिसिन के, उनको भी हमने यहाँ बुलाया। उन्होंने बातचीत की कि भी इनको जो ऑटो है 3 व्हीलर है वो चलाने के लिए क्या प्रिकॉशन की ज़रूरत है, उसको सैनिटाइज करने के लिए, पैसेंजर्स के बारे में, मास्क पहनने के बारे में, मास्क के बिना किसी को अलो ना करें, डिस्टेंस क्या मेंटेन करना है, और जो कि प्रोसीजरल रिक्वायरमेंट है वो बताया गया है। मुझे ये बताइए, बस ड्राइवर भी है, बहुत सफ़र कर रहे हैं बेचारे, उनके पास भी कुछ भी नहीं। बसेस का और मिनी बसेस का जैसे हमने अभी 2-3 दिन पहले ही उनका हमने प्रोग्राम किया है। जैसे मैंने कहा कि उनको हमने ट्रेन किया है, तैयार किया है ऑपरेशंस के लिए। इसमें जो आइडेंटिफाइड लोग हैं उन बसेस, मिनी बसेस के जो ऑपरेटर्स हैं उनको हमने ट्रेन किया है, रूट्स भी हमने आइडेंटिफाई किए हैं। अभी गवर्नमेंट से नोटिफिकेशन भी होगा, इसलिए ज़रूरी था कि इन लोगों को ट्रेन किया जाए। इसके साथ साथ ये भी ज़रूरी है कि टैरिफ रिफिक्स किया जाए। अगर 32 सीटर आपकी गाड़ी थी, अगर उसमें 15 या 18 लोग बैठते हैं तो उसमें ज़रूरी है कि टैरिफ भी रिफिक्स हो ताकि उनको भी वो लॉस ना हो, तो उस पर भी वर्क कर रहे हैं। क्या आने वाले दिनों में ये समझते हैं कि बस ड्राइवर भी अपने रूट पर आएंगे? डेफिनेटली, जैसे मैंने कहा कि ग्रेडेड ओपनिंग हर एक चीज़ की हो रही है। पब्लिक ट्रांसपोर्ट में भी गवर्नमेंट ने नोटिफिकेशन ऑलरेडी निकाली है, तो जो फर्दर जो गाइडलाइन होगी उनको इम्प्लीमेंट किया जाएगा। मेरा नाम शौकत अहमद है, प्रेसिडेंट ऑल कश्मीर ऑटो रिक्शा ड्राइवर्स एसोसिएशन। गवर्नमेंट ने आज हिदायत दी कि जो कोविड-19 की जो पेंडेमिक सिचुएशन यहाँ पर हुई थी, उस बारे में इंस्ट्रक्शन दिए थे कि किस तरह से आपको पैसेंजर्स उठाने हैं। अंदर जो हमें इंस्ट्रक्शंस मिली उसमें विदाउट मास्क हमारे ड्राइवर साहिबान पैसेंजर नहीं उठाएंगे। तो 2 हमारे अभी पैसेंजर अलाउड हुए हैं, लेकिन जो हमारे रेट है वो रिवाइज होंगे इंशाल्लाह। आइंदा आने वाले दिनों में वो डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन के साथ हमारी बात चल रही है, आइंदा आने वाले दिनों में वो रिवाइज होंगे। आप मुझे ये बताइए, जो यहाँ बातचीत हुई है इससे आप मुतमईन हैं? जी बिल्कुल मुतमईन है, क्योंकि जो DC साहब है वो काम करने वाले बंदे हैं। जो अगर हम पीछे नज़र दौड़ाए, जब से कोविड-19 की सिचुएशन क्रिएट हुई तो उन्होंने ग्राउंड पे काम किया है। ये भी हमें पता है कि महीनों हो गए DC साहब घर नहीं जा रहे, लिहाजा DC साहब पे हम भरोसा करके मुतमईन है। असल में मसला वो उठाई नहीं, यहाँ पे खाली सोशल डिस्टेंस का ही मसला उठाया ज़्यादा, इन्होंने उसी पे फोकस दिया ज़्यादा, उन्होंने उसी पे
हमारे हाल पे कोई फोकस नहीं दिया है। हमारा हाल अगर किसी को अलग अलग पूछते थे, हम बोलते थे उसको। हमारा हाल कुछ भी पूछा गया, खाली सोशल डिस्टेंस का वहाँ पूछा गया, बाकी कुछ नहीं। डायरेक्शन हमें इस बारे में मिली कि हमें सेफ्टी मेजर जो है वो कैसे करने हैं। जैसे पैसेंजर कैसे आता है, उसको वो कहाँ हाथ लगाता है, सफाई करनी है, उसके बारे में हमें बताया गया। SOPs हमें बताई गई आज। और अभी ये डिसाइड नहीं हुआ कि कब से हम ये सर्विस अपनी चालू कर रहे हैं। 5 अगस्त 2019 से जो यहाँ पे सिचुएशन क्रिएट हुई है, हम पिछले 10 महीने से हम बेकार बैठे हैं, हाथों पे हाथ धरे बैठे हैं, फाका कशी की हालत है। हम कई बार एडमिनिस्ट्रेशन के पास गए, बस इतना सुनने को मिला कि हम कर रहे हैं, हम करेंगे, लेकिन अभी तक कोई फाइनेंशियल असिस्टेंस जो इन्होंने बात की थी, जो कि देश के कई रियासतों में वहाँ की सरकारों ने अपने उनको दी थी, सिटीजन को दी थी, या जो टैक्सी वाले हैं, ऑटो वाले हैं उनको, लेकिन यहाँ पे अभी तक ऐसा कोई हमारे सामने नहीं आया। कि हमने डिविजनल कमिश्नर से बात की, हमने DC श्रीनगर से बात की, लेकिन अभी तक कोई खातिर का हमारे लिए कोई खातिर का कोई पैकेज या किसी भी राहत का कोई अभी तक ऐलान नहीं हुआ। उम्मीद है आपको? उम्मीद पे दुनिया कायम है, इनके भरोसे अभी तक है। अभी रिसेंटली एक ऑर्डर हुआ था, हमारे जो टैक्सेस है उसको दुगना किया गया था, 100% पे हाई की गई थी, जबकि सब लोगों को पता है कि 10 महीने से यहाँ पे पूरा जो है पूरा ठप बैठा है। तो उस पर भी हमने बात की कि अगर हम तो अपनी फैमिली का ये पेट नहीं भर सकते हैं, तो हम एक्स्ट्रा कैसे देंगे। तब उन्होंने बोला कि उन्होंने आश्वासन दिया, यकीन दहानी दी कि हम आपके लिए कुछ करेंगे, मरकज़ी सरकार से इस बारे में बात करेंगे। अब देखते हैं, उम्मीद पे दुनिया कायम है। हमारा काम है जाना, अपने मसले उनके सामने रखना, फिर उनकी मर्ज़ी वो क्या करें। काफ़ी ज़्यादा अगर किसी चीज़ ने यहाँ सफ़र किया है वो ट्रांसपोर्ट कम्युनिटी ने किया है, चाहे वो बड़ी बस के ड्राइवर्स है, ऑनर्स है, चाहे वो मिनी बस के ड्राइवर्स है, ऑनर्स हैं, चाहे सोमो कैब्स के ड्राइवर्स हैं, ऑनर्स हैं, चाहे ये ऑटो वाले बेचारे हैं। हाथ तो ये हैं कि अगर कुछ भी होता है सड़क पर, सब कुछ फेस इनको करना पड़ता है किसी भी साइड से। लेकिन बदकिस्मती की बात ये है कि आज तक हुक्म फेल हो चुके हैं इन तक पहुँचने के लिए। कोई चीज़, किसी भी चीज़ की राहत में, किसी भी चीज़ को राहत देने में इनके लिए। लेकिन हम शुक्रगुजार हैं ज़िला इंतज़ामिया श्रीनगर के। हमने लास्ट टाइम उनके सामने प्रपोजल एक रखा, इनको फूड किट्स के लिए, इनको बाकी चीज़ों के असिस्टेंस के लिए, ट्रेनिंग के लिए, कोविड टेस्ट के लिए। उन्होंने उसको मानकर आज जो यहाँ पर इवेंट हुआ वो उसकी एक कड़ी थी। हम कोशिश करते रहेंगे। जो आपने दूसरा सवाल उठाया कि इनको टैक्सेस डबल किए गए हैं, मैंने गवर्नमेंट ऑफ इंडिया को लिखा है और आपको ये जानकर खुशी होगी, मुझे वहाँ से पॉजिटिव रिस्पॉन्स मिला है। उन्होंने RTO कश्मीर को ये डायरेक्शन दी है कि वो फ़िलहाल रोक के रखे, क्योंकि अब इसमें एक टेक्निकी जो इसमें बीच में एक टेक्निकल प्रॉब्लम आ रही है। वो सैक ने बेसिकली उसको अप्रूव किया था उस टैक्स को। मैंने गवर्नर साहब को भी लिखा है कि मैंने एडवाइज़र साहब को, उन साहिबान को भी लिखा है कि उसको उस पर नज़रसानी हो, ताकि हमारी जो कम्युनिटी ये जो है ट्रांसपोर्ट कम्युनिटी वो राहत की सांस ले। अभी तो ये सड़क पे आए नहीं है। ये कल से 2 प्रोग्राम्स जो हुए हैं, DC साहब ने इसका एहतमाम किया था डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन पे, जहाँ पे मैं SSP ट्रैफिक सिटी को रिप्रेजेंट कर रहा था। देखिए, फेज़ मैनर में DC साहब का ये इरादा है और डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन का भी कि फ़ेज़ मैनर में जो है पब्लिक ट्रांसपोर्ट को सड़कों पे उतारा जाएगा। लेकिन उतारने से पहले ये बहुत ज़रूरी है कि इनको एक SOP बताई जाए जिसके तहत ये चलेंगे, ताकि जिस मुश्किल हालात में हम चल रहे हैं इसमें और मुश्किलात का सामना हमें ना करना पड़े। पब्लिक ट्रांसपोर्ट की सड़क पे ना होने की वजह से बहुत ज़्यादा मुसीबतों का सामना करना पड़ता है, बहुत हार्डशिप्स फेस करनी पड़ती हैं। इसलिए ये फैसला, हालांकि बहुत मुश्किल फैसला है, बट ये ले लिया गया है। ग्रेडेड फेज्ड मैनर में इनको उतारा जाएगा। हमें भी ये बताया गया है कि किस तरह से इसको इन्फोर्स करना है, कि जिस तरह से सबसे इंपॉर्टेंट बात की ओवरलोडिंग नहीं करनी है। देखिए, सूमो या आप देख लीजिए सूमो ड्राइवर्स के स्टेशन के साथ जो कल बात हुई, टैक्सी कैब वालों के साथ जो बात हुई, सबसे बड़ा प्रॉब्लम जो वहाँ पे आया है कि नॉर्मल डेज़ में जो ओवरलोडिंग करते हैं। देखिए, अभी जो हालात हैं इसमें तो जो नॉर्मल लोड है, जहाँ पे आपको 6 या 7 पैसेंजर्स चढ़ाने हैं, अभी तो वो भी नहीं चढ़ा सकते हैं। अगर आप उससे भी ज़्यादा चढ़ाएं, कल ही मैंने कुछ गाड़ियाँ सीज़ की हैं, इसी वजह से सूमो ही सीज़ की है, क्योंकि उसमें 12-12 लोग उन्होंने बिठाए थे। तो इन चीज़ों की सबकी हिदायत उनको दी गई है। और किस तरह से हमारे हेल्थ सेक्टर से भी यहाँ पे काफ़ी सारे लोग आए थे, उन्होंने हेल्थ SOPs बताई हैं कि किस तरह से मास्क पहनना है, मास्क के बगैर जो उसको अपने ऑटो में, टैक्सी में या फिर अपनी सूमोज़ में जो भी कॉन्ट्रैक्ट कैरियर्स या स्टेज कैरियर्स हैं उनमें चढ़ने नहीं देना है। ये सारी हिदायत उनको दी गई हैं।